नमा संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम मृच्छकटिकम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं। मृच्छकटिकम से जितने प्रश्न बनते हैं सारे के सारे प्रश्न लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है सभी प्रश्नों को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद हम आशा करेंगे कि सारे के सारे प्रश्न आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे यहीं से वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं और हम इस वीडियो में लगभग 65 से 70 प्रश्न के आसपास हम देखेंगे और सभी का व्याख्यात्मक हल भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि मृच्छकटिकम का अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न है और जिस प्रकार प्रश्न बनना चाहिए परीक्षा में उस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे जो पूछा भी जाता है लगातार प्रश्न, तो उस प्रकार के भी प्रश्न को मैं सम्मिलित भी किया हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम ये पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मृच्छकटिकस्य प्रणेतु नाम किमस्ति। तो मृच्छकटिकम के जो प्रणेता हैं यानी मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो कौन है, नाम पूछा जा रहा है। तो विकल्प आप देख सकते हैं कालिदासः, भवभूति, शूद्रकः और अश्वघोषः। आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं, इनमें से कौन सा विकल्प होगा? तो शूद्रकः विकल्प संख्या ग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जिसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है मृच्छकटिकस्य विभाजनम केषु वर्तते, है ना। तो मृच्छकटिकम का जो विभाजन है बंटवारा है किस में हुआ है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सर्गों में है यानी सर्गेषु सर्गों में, अंकेषु है अंकों में, अध्यायेषु यानी अध्यायों में है, या उच्छ्वासेषु है ना यानी उच्छ्वासों में विभक्त है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा? अगर आप पढ़ेंगे मृच्छकटिकम तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये अंकों में विभक्त है, ठीक है। तो इसका जो ख है विकल्प संख्या ख, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इसमें 3 है। इसमें कहा जा रहा है कि मृच्छकटिकम किम अस्ति यानी मृच्छकटिकम क्या है, ठीक है। तो प्रकरणम, नाटकम, प्रहसनम, न किमपि। अगर इस प्रकार विकल्प दिया जाता है तो विद्यार्थी यहाँ पे जो है थोड़ा सा वो अचंभित हो जाते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। आपके सामने नाटकम भी दिया गया है और प्रकरणम भी, तो आपको जो सही विकल्प लगाना है वो प्रकरणम हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर, है ना। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और रूपक के 10 भेद हैं उसमें से ये प्रकरण भी है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और नाटक रहे विकल्प में और प्रकरण रहे तो आपको प्रकरण में लगाना है, और अगर यदि प्रकरण ना रहे विकल्प में तब आप नाटक में लगा सकते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो चौथा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मृच्छकटिके को मुख्य रसो वर्तते यानी मृच्छकटिका जो मुख्य रस है वो क्या है, ठीक है। मुख्य रस इसका पूछा जा रहा है कि क्या है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा यानी कि श्रृंगार रस, ठीक है। विकल्प संख्या ख इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और श्रृंगार रस में भी कौन सा? तो संभोग श्रृंगार है, ठीक है। मृच्छकटिकम में संभोग श्रृंगार ये प्रधान है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। 5वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि मृच्छकटिकस्य प्रथमम पद्यम कीदृशम अस्ति। यहाँ पे दोष हो गया है, तो एक चीज़ देख लेंगे। तो मृच्छकटिकस्य प्रथमम पद्यम कीदृशम अस्ति यानी मृच्छकटिक का जो पहला पद्य है, पहला श्लोक है वो कैसा है, ठीक है। तो यानी मंगलाचरण के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसा है, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मकम, न किमपि, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आशीर्वादात्मकम, ठीक है। तो यानी कि 5 का क इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहीं से प्रश्न रहेगा। मृच्छकटिके वर्णिते प्रथम श्लोके कस्य वृत्तस्य वर्णनम अस्ति। इसमें देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिकम के जो पहला श्लोक है उसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे कि मृच्छकटिकम का पहला श्लोक पूछा जा रहा है यानी मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वृत्तस्य दिया गया है यानी छंदस्य, ठीक है। तो आर्या, मालिनी, श्रगधरा और मंदाक्रांता 4 विकल्प आपके सामने है मौजूद। अगर यदि आप मृच्छकटिकम का जब आप मंगलाचरण पढ़ेंगे तो मंगलाचरण इस प्रकार दिया गया है, प्रियंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगाश्लेष संबित जानो रंतः प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मान्यात्मानं व्यपगत करणं पश्यतस्तत्व दृष्टया शंभुर्वः पातु शून्य क्षण घटित लय ब्रह्मलग्न समाधि। ये इसका जो है पहला मंगलाचरण है। इसमें पूछा जा रहा है छंद कौन सा है, तो छंद इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि श्रगधरा छंद है, ठीक है। श्रगधरा छंद है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो 7वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे,
मिर्चकटिका से प्रथम श्लोके कस्य देवस्य वर्णनम अस्ति। मिर्चकटिक के जो पहला श्लोक है यानी मंगलाचरण में किस देवता का वर्णन है। रामस्य, कृष्णस्य, शिवस्य और विष्णु। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो शिवस्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भगवान शिव की जो है शिव का इसमें वर्णन है मिर्चकटिकम का, ये पहला श्लोक यानी मंगलाचरण में। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें है विद्युल्लेखे विराजते मिर्चकटिके अस्य शब्दस्य उपमा कस्मै प्रयुक्तः। ठीक है, तो विद्युल्लेखे विराजते यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो है 4 विकल्प दिया गया, सीता है, गौरी है, राधा है और गीता है। तो विद्युल्लेखे विराजते, तो अगर यदि आप पढ़ेंगे तो मिर्चकटिकम का दूसरा श्लोक, तो उसी में जो है आपको ये मिल जाएगा विद्युल्लेखे विराजते, यानी कि पातु वो नीलकंठस्य कंठ श्यामा अम्बुदोपमा गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे विराजते। तो इसमें जो है इसका जो सही विकल्प होगा वो गौरी हो जाएगा, है ना। तो गौरी की जो है भुजा के समान वहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उससे तुलना किया गया, उपमा दिया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्युल्लेखे विराजते, इस शब्द की उपमा जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो गौरी के लिए ये शब्द की उपमा दी गई है। ठीक है, तो गौरी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विद्युल्लेखे विराजते पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। अगला जो प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे, मिर्चकटिका आधारे भगवता शिवस्य कृपया कह दिव्य दृष्टिम प्राप्तवान। यानी कि मिर्चकटिकम के आधार पर जो है भगवान शिव की कृपा से किसको जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था। शूद्रकः, चित्रभानु, राजवाहना और दुष्टान्तः। ठीक है, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शूद्रकः, यानी शूद्रक को प्राप्त हुआ था। अगर यदि आप प्रारंभ के जो है प्रथम अंक का कुछ श्लोक पढ़ेंगे, 2, 4, 5 श्लोक, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से वर्णन प्राप्त हो जाएगा सारी चीज़ों का, और वहाँ से ही ज़्यादा प्रश्न आज के समय में पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। मिर्चकटिके वर्णितः नीलकंठस्य कंठः शब्दे कह अलंकारो वर्तते। देखिए, तो यहाँ भी जैसे कि नीलकंठस्य कंठ आया है, ये मिर्चकटिकम का प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक से है। ठीक है, तो उसमें नीलकंठस्य कंठ, इस शब्द में पूछा जा रहा है अलंकार कौन सा है। ठीक है, कभी कभी उपमा पूछ दिया जाता है, तो कहीं कहीं आपको अलंकार, कहीं छंद पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है उपमा पूछा जा रहा है। तो उपमा देखिए, उपमा अलंकार है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और लाटानुप्रास है। ठीक है, तो आप लाटानुप्रास यहाँ पे है, इसमें नीलकंठ से कंठ में। लाटानुप्रास में आप देख सक रहे हैं यहाँ कंठ से कंठ है, आवृत्ति हुई है ना। कंठ से कंठ, कंठ 2 बार आया है ना, आवृत्ति हुई है, तो एक शब्द की 2 बार यहाँ पे आवृत्ति देख पा रहे होंगे, यानी लाटानुप्रास है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। कंठ से कंठ आवृत्ति हुई है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। 11वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मिर्चकटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति। मिर्चकटिक जो है ये ग्रंथ, ये किस रूपक का उदाहरण है। तो रूपक किस रूपक का उदाहरण है, तो रूपक के 10 भेद हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि किस रूपक का उदाहरण है। तो ये प्रकरण से, यानी प्रकरण का ये उदाहरण है। ठीक है, तो अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिर्चकटिकस्य नायक को अस्ति। आप लोग जान रहे होंगे कि मिर्चकटिक के नायक कौन है, तो मिर्चकटिक के नायक जो है वो चारुदत्त हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, चारुदत्तः। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें 13वां प्रश्न है, मिर्चकटिकस्य नायिका का वर्तते। मिर्चकटिक की नायिका जो है पूछा जा रहा है, तो वसंत सेना, मदनिका, धूता और वाशवदत्ता। तो अगर ऐसा प्रश्न रहे तो आपको हमेशा वसंत सेना का चयन करना है। ठीक है, वसंत सेना इसकी जो है मुख्य नायिका है। ये जो है गणिका नायिका है। वसंत सेना कौन सी है, गणिका नायिका है। और धूता जो है, धूता इसकी पत्नी है अपनी, है ना, ये इसकी ये पत्नी है, तो ये कुलजा नायिका होगा इस प्रकार। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। और अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो है इसमें श्यामाम्बुदोपमः कंठः इत्यस्मिन् वाक्यांशे कस्य उपमा वर्तते। तो ये जो दिया गया है श्यामाम्बुदोपमः कंठः इत्यस्मिन् वाक्यांशे, इस वाक्यांश में किसकी उपमा है। ये जो वाक्यांश देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी उपमा दी गई है, विष्णु की, शिव की और इंद्र की या ब्रह्मा की। ठीक है, तो 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें आप सही विकल्प करेंगे, यानी कि शिव हो जाएगा इसका सही विकल्प, यानी ख। 14 का ख हो जाएगा। 15 प्रश्न संख्या 15 कहा जा रहा है इसमें कि मिर्चकटिके प्रतिनायक को वर्तते। मिर्चकटिका जो है प्रतिनायक कौन है, इसका सकार है, मैत्रेय है, विट है या चेट है। तो मिर्चकटिका जो प्रतिनायक है, मिर्चकटिका प्रतिनायक शकार हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मिर्चकटिके विदूषक क अस्ति। मिर्चकटिक में जो विदूषक कौन है, तो मिर्चकटिका जो विदूषक है वो मैत्रेय है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है मैत्रेय ये कौन है, तो मिर्चकटिका ये विदूषक है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, मिर्चकटिकस्य पंचमा अंके कति श्लोकाः सन्ति। तो इसमें हर एक अंक में कितना श्लोक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो मिर्चकटिक का जो पंचम अंक है उसमें
कुल 52 श्लोक हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कौन से अंक में कितना श्लोक है, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शूद्रक की रीति कौन सी है ना, तो शूद्रक की रीति पूछा जा रहा है कौन सा है, तो पांचाली, गौड़ी या वैदर्भी, तो वैदर्भी रीति हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला जो प्रश्न 19 देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया है, ये आपके पुस्तक में भी ये वर्णन है श्लोक में, शूद्रक की आयु क्या थी, तो शूद्रक की आयु जो है 100 वर्ष और 10 दिन, तो ये देख सकते हैं विकल्प संख्या ग में दिया गया है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा 100 वर्ष 10 दिन। अगला जो प्रश्न देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 20 है, चारुदत्त की दासी का नाम पूछा जा रहा है। चारुदत्त की दासी का नाम क्या था, तो मदनिका, रदनिका, धूता, वसंत सेना। तो चारुदत्त की जो दासी थी वो रदनिका थी। ठीक है, रदनिका। और ये मदनिका कौन थी फिर, तो मदनिका जो थी ये वसंत सेना की दासी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना आपको एग्जाम में, परीक्षा में। मदनिका अब जहाँ भी आए तो आपको ध्यान में रखना है कि वसंत सेना की दासी, और रदनिका जो है ये चारुदत्त की दासी। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, वसंत सेना की रक्षा किसने की, तो वसंत सेना की रक्षा जो है किसने की थी, तो वसंत सेना की रक्षा जो है बौद्ध भिक्षु है, संवाहक है, उपयुक्त दोनों उचित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो रक्षा की थी वसंत सेना की, ये बौद्ध भिक्षु और संवाहक दोनों, मतलब दोनों एक ही थे। ठीक है, संवाहक ही आगे चल करके ये बौद्ध भिक्षु बन जाता है, तो उपयुक्त दोनों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि चारुदत्त अपनी दरिद्रता का मार्मिक वर्णन करता है किस अंक में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये प्रथम अंक में ही जो है अपनी दरिद्रता यानी गरीबी का जो है ये वर्णन करता है। अगला जो प्रश्न है, वसंत सेना की हत्या का अभियोग जो है सरकार किस पर लगाता है, तो वसंत सेना की हत्या कर दिया है, इसका झूठा आरोप किस पर लगाता है सरकार, तो ये चारुदत्त पर जो है ऐसा लगा देता है, और चारुदत्त को ही फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, मृच्छकटिकम में सबसे छोटा अंक कौन सा है, मृच्छकटिका में सबसे छोटा अंक पूछा जा रहा है कि कौन सा है, द्युतकर, संवाहक, दुर्दीन, संहार, आर्यक, अपहरण। ठीक है, तो ये 4 दिया गया है। सभी अंक का जो है अपरनाम होता है, तो वही अपरनाम यहाँ दे दिया गया है, डायरेक्ट अंक नहीं दे करके। तो आर्यक अपहरण जो है ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि आर्यक अपहरण जो है सबसे छोटा अंक है, और ये 7वां अंक है। ठीक है, तो इसमें जो है कुल 9 श्लोक ही मात्र है। ठीक है, सबसे छोटा अंक है मृच्छकटिकम में यही, इसमें मात्र 9 श्लोक है इसमें। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे, और इसके अतिरिक्त जो है इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। द्युतकर, संवाहक पूछा जाता है, ये कौन सा अंक का जो है नाम है, तो सभी अंक का आप नाम ध्यान में रख लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 25वां प्रश्न है, वसंत सेना उज्जैन की प्रसिद्ध डैश थी, यानी उज्जैन की ये क्या थी प्रसिद्ध, तो ये गणिका थी। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। उज्जैनी की ये गणिका प्रसिद्ध गणिका थी उज्जैनी की। ठीक है, अब अगला जो है प्रश्न संख्या 26 में कहा जा रहा है कि मृच्छकटिकम किस विधा की ग्रंथ है। देखिए, प्रश्न को आपसे उलट के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गद्य का, पद्य का, रूपक का या चंपू का, तो मृच्छकटिकम किस विधा की रचना है, तो ये रूपक का। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है, मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है। देखिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। भरी हुई गाड़ी, सोने की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी या लोहे की गाड़ी। तो मृच्छकटिकम ये जो नाम है इसका अर्थ पूछा जा रहा है। मृच्छकटिकम का मतलब ही क्या होता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, अगर मृच्छकटिकम पढ़े हैं तो इसका अर्थ पूछेगा, तो मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, मिट्टी की गाड़ी हो जाएगा इसका अर्थ। अगला जो प्रश्न इसमें है, चारुदत्त को किसका संगीत पसंद था। चारुदत्त को किसका संगीत पसंद था, तो रेभिल का संगीत पसंद था। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न इसमें है 29, वसंत सेना के हाथी का क्या नाम था। तो वसंत सेना के हाथी का नाम पूछा जा रहा है, तो ये खुंड मोटक हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, चारुदत्त की पत्नी का क्या नाम था। तो चारुदत्त की पत्नी वसंत सेना, वासवदत्ता, रत्नावली, धूता। तो चारुदत्त की जो पत्नी थी वो धूता थी। ठीक है, धूता थी, ये पहली पत्नी थी। वसंत सेना तो बाद में आई और इसके बाद इनसे शादी, लेकिन मुख्य रूप से अगर चारुदत्त की पत्नी पूछा जाए प्रश्न में तो आप धूता ही सही विकल्प चयन करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 32 है, मृच्छकटिकम का नायक किस कोटि का है ना। तो देख सकते हैं नायक और नायिका की कोटि के ऊपर हम एक वीडियो बना रखे हैं, आप वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। तो धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त है ना। तो ये जो है पूछा जा रहा है कि कौन से कोटि के ये नायक हैं, तो ये धीर प्रशांत कोटि के नायक है। विकल्प संख्या ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 का ख। अगला जो प्रश्न संख्या 33 है, कहा जा रहा है इसमें कि चारुदत्त के पुत्र का
क्या नाम था? तो चारुदत्त के पुत्र का नाम भरत, रघु, रोशन या रोहित, है ना। 4 विकल्प दिया गया है, तो रोशन जो है वो हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चारुदत्त के पुत्र का नाम रोशन है। अगला जो प्रश्न संख्या 34 है, इसमें कहा जा रहा है कि चारुदत्त जन्म से क्या था? तो चारुदत्त जो है जन्म से क्या था? शूद्र था, क्षत्रिय था, या वैश्य था, या ब्राह्मण था? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो चारुदत्त जो है जन्म से ये ब्राह्मण था, ठीक है, ब्राह्मण था जन्म से। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे अच्छी तरीके से। चारुदत्त जन्म से क्या था? ये ब्राह्मण था। अगला जो इसमें प्रश्न है, मृच्छकटिकम में कुल कितने श्लोक हैं? ये कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए कि मृच्छकटिकम में कुल कितने श्लोक हैं। तो 380 श्लोक है, ये भूलना नहीं है, 380 श्लोक कुल मृच्छकटिकम में है। अगला जो प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से मृच्छकटिकम के टीकाकार कौन है? तो मृच्छकटिकम के टीकाकार पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा टीकाकार है? मल्लीनाथ है, महीधर है, पृथ्वीधर है, या दंडी? तो मृच्छकटिकम का जो इन चारों में से देख पा रहे होंगे, तो ये पृथ्वीधर जो है ये इनके प्रसिद्ध टीकाकार हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 इसमें जो है, वसंत सेना की गाड़ी बदलने की घटना किस अंक में वर्णित है? तो वसंत सेना की गाड़ी बदलने की घटना जो है किस अंक में वर्णित है? तो ये 6ठे अंक में जो है ये गाड़ी इसका जो है बदला जाता है। जिस गाड़ी पे बैठना चाहिए उस गाड़ी पे ना बैठ के ये दूसरे गाड़ी पे बैठ जाती है, ठीक है। और आगे चल के इन्हीं का जो है गला दबाया जाता है और मृत्यु का जो है आरोप लगाया जाता है चारुदत्त के ऊपर, ठीक है। तो 6ठे अंक में जो है गाड़ी बदलने की घटना होती है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38 कि संवाहक पक्का ज्वारी किस कारण से बनता है? संवाहक जो है पक्का ज्वारी ये किस कारण से बनता है? परिस्थितिवश, या शौक में, और अथवा प्रेम के कारण, या कहने से किसी के बन जाता है। तो ये जो है ज्वारी जो है संवाहक कब बनता है? परिस्थितिवश ये ज्वारी बन जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें कि चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण है? चारुदत्त जो है ये कहाँ का ब्राह्मण है? तो मगध का है, वाराणसी का है, उज्जैन का है, या पाटलिपुत्र का है? तो इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण था? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये उज्जैन का ब्राह्मण था। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 इसमें है कि चारुदत्त किस समूह का नेता है? तो चारुदत्त जो है किस समूह का नेता है? गरीबों के समूह का, धनिकों के समूह का, व्यापारियों के समूह का, या वेश्याओं के समूह का? तो इसमें से जो हो जाएगा वो व्यापारियों के समूह का ये नेता है, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 41 है, सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित हुए हैं। दीना नाम कल्पवृक्षः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये कहीं से भी उठा के दे देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से एक करके समझेंगे। हम महत्वपूर्ण शब्दों को ही छाट करके आप लोगों के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है। तो दीना नाम कल्पवृक्षः शूद्रा के लिए, विदुषा के लिए, या सर्विला के लिए, या चारुदत्त के लिए? तो दीना नाम कल्पवृक्षः जो है ये चारुदत्त के लिए ये प्रयोग हुआ है, ठीक है। चारुदत्त के लिए 41 का घ हो जाएगा सही उत्तर। अगला जो प्रश्न संख्या 42 है, 42 में है कि चारुदत्त को चांडालों से छोड़ने के लिए कौन प्रार्थना करते हैं? जब चांडाल उसको पकड़ के, चांडाल यानी जल्लाद जो कि उसको फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसको छोड़ने के लिए कौन प्रार्थना उससे कर रहे थे? धूता और वसंत सेना, मदनिका सर्विलक, या वसंत सेना रदनिका, या विदूषक रोशन, ठीक है। तो 4 विकल्प है। तो कौन जो है चांडालों से छोड़ने के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो प्रार्थना कर रहे थे विदूषक और रोशन ये दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न संख्या 43 इसमें देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि सकार वसंत सेना को बनाना चाहता है। सकार जो है वसंत सेना को बनाना चाहता है। क्या बनाना चाह रहा था? तो पत्नी, प्रेयसी, बहन, या दासी? तो सकार जब उसको ले गया था तो वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको क्या बनने के लिए बोल रहा था? तो प्रेयसी, है ना, अपनी प्रियतमा वो बनाना चाह रहा था, परंतु वो उसकी मान नहीं रही थी वसंत सेना, जिसके कारण क्या किया इन्होंने? सकार उसका गला दबा दिया, ठीक है। गला दबा के उसको मारने का प्रयास किया। और इसके पश्चात जो है वो चारुदत्त पे आरोप लगाते हैं, मिथ्या आरोप की वसंत सेना को जो है चारुदत्त ही मार दिया है, उसका हत्या का आरोप लगाते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 44 है, सदा प्रदोषो मम याति जागृतः, यह कथन किसका है? ये देख सकते हैं बीच से पंक्ति उठा करके आपको दिया गया है, और ये जो पंक्ति है वसंत सेना का है, या चारुदत्त का, या विदूषक का, या सर्विलक का है? तो ये जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये चारुदत्त का पंक्ति है, सदा प्रदोषो मम याति जागृतः, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो इसमें प्रश्न देख पा रहे होंगे 45, ये कह रहा है मृच्छकटिकम की कथा वस्तु है।
तो ये ऐतिहासिक कथा वस्तु है या कल्पित है या कल्पित एवं लोकाश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प दिया गया है। तो मृच्छकटिकम की जो आप कथा वस्तु पढ़ते हैं वो किस प्रकार की कथा वस्तु है, ठीक है। तो ये कल्पित एवं लोकाश्रित है। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तो अगला जो प्रश्न ये कह रहा है कि मृच्छकटिकम में किस छंद की अधिकता है। तो मृच्छकटिकम में किस छंद की अधिकता है? अनुष्टुप है, मालिनी है, इंद्रवज्र है या वंशस्थ है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, तो मृच्छकटिकम में अनुष्टुप छंद की अधिकता है। अगर आप जब मृच्छकटिकम का अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अनुष्टुप छंद का श्लोक आपको अधिकतम देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा छंद का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। मृच्छकटिकम के भरतवाक्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इस ग्रंथ की जो समाप्ति होती है वो भरतवाक्य से समाप्ति होती है। तो भरतवाक्य में जो है पूछा जा रहा है छंद। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो मंगलाचरण और भरतवाक्य को आप ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो सरगधरा, मालिनी, अनुष्टुप या उपजाति। तो इसमें जो है मृच्छकटिकम के भरतवाक्य में ये सरगधरा छंद का प्रयोग होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, सरगधरा छंद का प्रयोग मिलता है। अगला जो है प्रश्न संख्या 48 है। मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा है, प्रासंगिक, पताका, प्रकरी या आधिकारिक। तो 4 विकल्प दिया गया है इसमें। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो आधिकारिक, ठीक है। आधिकारिक इसका सही विकल्प हो जाएगा। चारुदत्त और वसंत सेना की जो प्रणय कथा है वो आधिकारिक है। अगला जो प्रश्न संख्या 49 है। प्रश्न संख्या 49 इसमें कहा जा रहा है कि भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, उक्ति किसकी है? तो चारुदत्त की, धूता की, वसंत सेना की या सर्वलक की। तो आपको बताना है कि ये जो भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति ये कौन बोलता है ऐसा? तो ये चारुदत्त बोलता है, ठीक है। तो विकल्प संख्या क इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जब प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे तो प्रथम अंक में ही आपको ये प्राप्त होता है, भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, ऐसा चारुदत्त ही बोलते हैं, ठीक है। अगला जो है प्रश्न संख्या 50 है। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि कुल स्त्रियों का शोक किसे कहा गया है? तो कुल स्त्रियों का शोक किसे कहा गया? मदनिका को, रदनिका को, वसंत सेना को या धूता को। तो 4 विकल्प दिया गया है। तो कुल स्त्रियों का जो शौक है वो वसंत सेना को कहा गया है। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 51 है। चारुदत्त जो है प्रसन्न होकर के अपना दुसाला किसे देता है? तो चारुदत्त जो है प्रसन्न होकर के अपना दुसाला जो है ये कर्णपूरक को देता है, ना कि सर्विलक को, ठीक है। तो ये कर्णपूरक को देते हैं अपना दुसाला, ये प्रसन्न होकर के खुशी से उसको दे देते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 52 है। इसमें मृच्छकटिकस्य प्रथमांकस्य अपरनाम किम वर्तते। देखिए यहाँ पूछ दिया गया कि मृच्छकटिक के प्रथम अंक का अपर नाम क्या है? तो अलंकार न्यासः, द्युतकर संवाहकः, संधि छेदः, मदनिका सर्विलकः। देखिए चार दिया गया, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो अलंकार न्यास जो है ये प्रथम अंक का जो है अपर नाम है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या है ये अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम मनंतकम दुखम। तो यह जो है उक्ति किसकी है ऐसा पूछा जा रहा है आपसे? चारुदत्त की या सकार या सूत्रधार या वसंत सेना की। तो 4 विकल्प दिया गया है। पूछा जा रहा है कि ये उक्ति किसकी है, ठीक है। अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। कहता है कि मरने में जो है थोड़ा ही क्लेश होता है, दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन गरीबी तो बहुत अनंत समय तक बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है। तो ऐसा कौन बोलते हैं? ये चारुदत्त बोलते हैं, ठीक है। ये प्रथम अंक में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रथम अंक में ही ऐसा बोलते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 54 है। इसमें चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर कौन चोरी करता है? तो चारुदत्त के घर में जो है सेंध लगा करके कौन चोरी करने जाता है? सकार, मैत्रेय, सर्विलक या कर्णपूरक। तो इसका जो सही विकल्प होगा ये सर्विलक जो है ये जाते हैं चारुदत्त के घर में सेंध लगा करके चोरी करने के लिए, ठीक है। और इसकी जो प्रेमिका है वो मदनिका है, जो कि वसंत सेना की यहाँ दासी बन करके है। उसको जो है उसकी गुलामी से छुड़ाने के लिए ये जो है चोरी कर रहे हैं चारुदत्त के यहाँ सर्विलक, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। इसमें कहा जा रहा है कि मृत्युदंड के समय चारुदत्त अपने यज्ञोपवीत जो है किसको देता है? तो वो जो यज्ञोपवीत धारण किए होते हैं चारुदत्त, वो जब उसको मृत्यु का सज़ा सुनाया जाता है, फांसी की सज़ा, जब जल्लाद उसको ले जाए, चंडाल उसको लेके जाते हैं, तो वहाँ जो है यज्ञोपवीत उतार करके किसको देता है? तो विदुषा को, चांडालों को या चंदनक को या अपने पुत्र को। तो ये जो है चारुदत्त अपने पुत्र को ये सौंपते हैं, अपने उसका जो यज्ञोपवीत है वो अपने पुत्र को सौंपता है, ठीक है। तो विकल्प संख्या घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 इसमें दिया गया है। मृच्छकटिकम पर गिरीश कर्नाड
के निर्देशन में कौन सी फिल्म बनी है? तो मृच्छकटिकम पर जो है गिरीश कर्नाड के निर्देशन पर जो है कौन सा फिल्म बना है? तो प्रेम श्रृंगार है, अवंती राज है, उत्सव है या शौर्यसेन है? तो इस पर एक फिल्म बनी है और उस फिल्म का नाम है उत्सव। ठीक है, तो विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये गिरीश कर्नाड के निर्देशन में ये फिल्म बना है उत्सव, मृच्छकटिकम पर आधारित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 57 है, प्रश्न संख्या 57 है, पूर्वजों से प्राप्त अपार धन संपत्ति को चारुदत्त ने बांट दिया। तो किसके बीच ये बांटा था? वैश्याओं को बांटा था, राजाओं को या मंत्रियों को या निर्धनों को? इन्होंने किसको बांटा था? तो चारुदत्त ने निर्धनों को ये सारा धन संपत्ति, जो अपार धन संपत्ति अपने पूर्वजों से जो प्राप्त हुआ था, वो निर्धनों यानी गरीबों को ये बांट देता है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। इसमें कहा जा रहा है कि वसंत सेना अपने आभूषण न्यास के रूप में कहाँ रखती है? तो वसंत सेना जो है अपने आभूषण जो है ये न्यास यानी धरोहर के रूप में कहाँ रखती है? विदूषक के पास, सर्विलक के पास, मदनिका के पास या चारुदत्त के पास? तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चारुदत्त के पास जो है ये रखते हैं, धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में जो है अपना आभूषण वसंत सेना रखती है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, राजा पालक के साले का नाम है। राजा पालक का साला का नाम पूछा जा रहा है। विट है, चेट है, विदूषक है या शकार है? तो राजा पालक का जो साला है उसका नाम है शकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है 60, इसमें बोला जा रहा है किसको मारकर आर्यक जो है राजा बनता है? चारुदत्त को या सर्विलक को या शकार को या पालक को? तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा पालक को, है ना। तो राजा पालक को मार करके ये आर्यक जो है राजा बनता है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 इसमें देख पा रहे होंगे दिया गया है कि मृच्छकटिकम के किस अंक में चोरी की घटना का वर्णन है? ये प्रश्न पूछा जाता है। इनको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि चोरी की घटना जो मृच्छकटिकम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चोरी की घटना से संबंधित जितनी भी बातें हैं आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसके यहाँ चोरी होता है, कौन चोरी करता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो मृच्छकटिकम के कौन सा अंक में ये चोरी का घटना होता है जो कि सर्विलक चोरी करने के लिए चारुदत्त के यहाँ जाता है? ये घटना पूछ रहा है कौन से अंक में हुआ है? अष्टम अंक में, तृतीय अंक में या द्वितीय अंक में या प्रथम अंक में? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो है जाएगा तृतीय अंक। तृतीय अंक में ये चोरी की घटना होती है। सेंध लगा करके वो सर्विलक जाते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या 62 है, इसमें कहा जा रहा है कि मृच्छकटिके कति अंका संति। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 7 अंक है, 8 अंक है, 10 अंक है या 12 अंक है? तो इसमें जो हो जाएगा कुल 10 अंक है मृच्छकटिकम में। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक आंध्रवंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है। यह किसका मत है? किस विद्वान का मत है कि ये जो है शूद्रक जो है आंध्रवंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है? तो डॉक्टर स्मिथ का, स्कंद पुराण का है या चंद्रवली पांडे का, डॉक्टर देवस्थली का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रवली पांडे का। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न संख्या 64 है, 64 में कहा जा रहा है कि वसंत सेना का गला घोंटकर मारने का प्रयास कौन करता है? तो वसंत सेना का जो है गला घोंटकर मारने का प्रयास सकार, सर्विलक, संवाहक या धूता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सकार। सकार जो है वसंत सेना का गला घोंट करके मारने का प्रयास करता है। अगला जो प्रश्न संख्या 65 है, 65 इसमें कहा जा रहा है कि मार्ग में किसने आर्यक को अभयदान दिया था? तो मार्ग में रास्ते में जो है आर्यक को जो है किसने अभयदान दिया था? चंदनक ने, विट ने, संवाहक ने? तो इसमें देख सकते हैं कि विकल्प वो नहीं दिया गया है शायद। तो चारुदत्त इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चारुदत्त ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चारुदत्त ने ही मार्ग में मतलब आर्यक को अभयदान दिया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न संख्या इसमें देख सकते हैं 66 है, चारुदत्त के पिता का क्या नाम था? तो चारुदत्त के पिता का नाम क्या था? मोहन दत्त, सागर दत्त, भूषण भट्ट या महेश दत्त? तो चारुदत्त के पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो चारुदत्त के पिता का नाम जो है वो सागर दत्त है। विकल्प संख्या ख इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन चीज़ों को इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न खत्म हो जाता है। और एक प्रश्न और हम जो कि पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि मृच्छकटिकम का उपजीव्य ग्रंथ, जैसे कि कुछ भी कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, तो उसका उपजीव्य ग्रंथ पूछा जाता है। तो ठीक है, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे कि मृच्छकटिकम का उपजीव्य ग्रंथ अगर आपसे पूछ दे तो भास की जो रचना है वो दरिद्र चारुदत्त वो है और एक बृहत कथा, तो दोनों से ये बातें ली गई है। और एक अलग नाटक इन्होंने प्रकरण का ग्रंथ तैयार किए हैं शूद्रक जी ने, तो जो कि है मृच्छकटिकम। तो इसका उपजीव्य ग्रंथ हो जाएगा, भास की जो रचना है वो दरिद्र चारुदत्त और बृहत कथा। इनको आप ध्यान में रखेंगे।
और शूद्रक का जो है, महाकवि शूद्रक जो इनके रचयिता हैं, उनके समय को लेकर के काफ़ी विवाद है ना। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत मानते हैं इसको समय को लेकर के। तो इसलिए मैंने उस विवादित प्रश्न का उत्तर मैंने इस वीडियो में देना पसंद नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही विवादित है। कालिदास के समान ही इसका समय जो है बहुत ही विवादित है, तो इसलिए मैंने देना पसंद नहीं किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अलग अलग विद्वान अपना अपना मत देते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में अगर कुछ त्रुटि हुई है तो आप हमें क्षमा करेंगे, और जो भी गलतियां हुई है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।